स्वच्छ इंदौर परिवार के सभी जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिभा पाल, म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर। इंदौर जैसे हर बार की तरह इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भाग लेने जा रहा है, पर इस बार हम लोगों के पास बच्चों तक पहुंचने के लिए स्कूल्स खुले हुए नहीं हैं और ना ही हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी कर पा रहे हैं जिसमें आप सभी लोग डायरेक्टली नगर निगम से जुड़ पाएँ। तो इसके लिए ये एक पहल है जिसमें चूँकि आप सभी लोगों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये तैयारी की है कि नगर निगम इंदौर जो लगातार हर बार हमारे शहर को आप लोगों की मदद से नंबर 1 बनाता है, तो हम सभी लोगों को पता रहे कि इस बार की हमारी तैयारियां कैसी हैं, इस बार हम सभी को क्या करना है। भले ही हमारे स्कूल ना खुले हुए हों, लेकिन सभी बच्चे इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और जो स्वच्छता का पंच लगेगा वो कितना पार्टिसिपेटिव हो, इसी की तैयारी के लिए ये पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग इन सभी जितने भी अवयव हैं इसके उनको जान सकें। इसमें हम सभी लोगों ने ये ध्यान रखा है कि ये जितने भी पीपीटी है ये क्रिएटिविटी के साथ में हो, ताकि आप लोगों को उसे समझने में आसानी हो। इसे हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में तैयार किया गया है ताकि सभी बच्चे इसको आराम से समझ सकें। इसमें तैयारी की गई है कि किस तरीके से हम लोग अपने सर्वेक्षण को शुरू करते हैं। उसमें लगातार चाहे वो हर घर से गीला सूखा कचरा अलग अलग लेने की बात हो, अब उसमें नए आयाम जुड़े हैं। हम लोग सैनिटरी वेस्ट को अलग ले रहे हैं, जितना भी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है उसको अलग ले रहे हैं, ई वेस्ट को अलग ले रहे हैं। तो ये नई नई चीज़ें आप इस पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे। अपने स्कूल कैसे साफ़ होना चाहिए, स्कूल की एक स्वच्छता समिति होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे मेंबर्स होते हैं। हम लोग अपने स्कूल में हैं या घर में हैं, कहीं भी हैं, तो इस तरीके से अपने कचरे को सही जगह डाल के, अलग अलग डाल के अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में भी लिटर बिन्स का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी ओपन यूरिनेशन, ओपन डेफिकेशन ना करें, उसके लिए हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ये सभी चीज़ें हमें खुद नहीं करनी, अपने आसपास के लोगों को, अपने पेरेंट्स को और बाकी लोगों को भी बताना भी है। साथ ही एक अपील आप सभी बच्चों से है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बड़ों को बताने के बजाय अगर बच्चों को बताते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक कैरी होती हैं। तो आप सभी लोग स्वच्छता से जुड़ी ये चीज़ें कि इंदौर इस बार वाटर प्लस में भी भाग ले रहा है। वाटर प्लस ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें कहीं भी कोई सीवरेज उनमें नहीं जाएगा, सिर्फ साफ़ पानी जाएगा, ट्रीटेड वाटर जाएगा। साथ ही साथ हम लोग इस बार लास्ट टाइम तक हम लोग 5 स्टार सिटी थे, इस बार हम लोग 7 स्टार सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 7 स्टार सिटी के लिए ज़रूरी है कि हर घर स्वच्छता के जो नियम बनाए गए हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं, उनका पालन करें। घरों के साथ हम अपने स्कूल को, अपने बाज़ारों को, अपने दुकान मकान जो भी है, उन सभी इस्टेब्लिशमेंट को उतना ही साफ़ रखें जैसा कि हमारा पूरा शहर दिखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड-19 में आप लोग घर में बैठ के बहुत बोर भी हुए होंगे, तो इसीलिए बहुत सारे क्रिएटिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कंपटीशन भी थ्रो कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चे अलग अलग जो एज कैटेगरी के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपटीशन पेंटिंग के भी हैं, स्लोगन मेकिंग के भी हैं, नुक्कड़ नाटक के हैं, आपकी कई सारी क्रिएटिविटी के हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ आपको और लेनी है वो आप स्वच्छ इंदौर का एक फेसबुक पेज है उसके माध्यम से या फिर आईएमसी की वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भले ही कोविड-19 का समय है, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इस बार भी जैसे हम पिछले 4 सालों से नंबर बनाते आए हैं, इस बार के स्वच्छता के पंच में भी पूरे इंदौर शहर की, स्पेशली इंदौर के बच्चों की अपनी भूमिका रहेगी। और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये सभी चीज़ें सीख करके और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे और हम लोग फिर से मिलकर स्वच्छता का पंच लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति चौहान और आज हम हैं स्वच्छता की पाठशाला में। इंदौर नगर निगम द्वारा आज स्कूली बच्चों के लिए यह स्वच्छता की पाठशाला आयोजित की जा रही है। अभी आपने देश में लगातार 4 बार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर की इंदौर नगर पालिक निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल जी को सुना। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे स्वच्छता में बड़ा काम कर रहे हैं और वो स्वच्छता को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं।
और इस स्वच्छता के पंच की जो हमारी जर्नी होगी उसमें जो इंदौर के सभी बच्चे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। और आगे का जो बच्चों का जो इसमें भूमिका होगी, जो उनका रोल होगा, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास में जो है सारे हमारे जो इंदौर शहर के बच्चे हैं जो सारे स्कूल्स में जाते हैं या हमारे घर से जो है वो करिकुलम पढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं अभी कोविड के दौरान में, उनके लिए हमारे पास में एक स्पेशल प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसकी पहली जो स्लाइड है वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर हमने जो है वो आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में जो भी जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठा करके आपके सामने डाला है। अब इसमें जो है वो हम आते हैं अगली जो स्लाइड है उस पर, जिसमें कि हम स्वच्छ भारत क्या है, स्वच्छ भारत मिशन कैसे आया, इसकी जानकारी जो है वो लेते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है और इन स्वच्छ सर्वेक्षणों में इंदौर लगातार 4 बार से देश में नंबर 1 आ रहा है। तो हम जानेंगे कि हमने कौन कौन से क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें कचरा मुक्त शहर में इंदौर 5 स्टार रैंकिंग हासिल कर चुका है। ODF++ सर्टिफिकेशन हमारे पास है जिसे हम कहते हैं शौच मुक्त शहर। उसी के साथ ही इंदौर शहर इस बार ODF वाटर प्लस की तरफ जा रहा है, जिसमें हमें पानी की सफाई और सभी पानी के जो स्रोत हैं उनकी सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हम देखते हैं पहला प्रश्न, वो यह है कि इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग कौन सी है, वो है 5 स्टार रैंकिंग। दूसरा है कि इंदौर ODF++ सर्टिफाइड शहर है। उसके अलावा क्या इंदौर में आस पड़ोस के सभी क्षेत्र साफ़ सुथरे हमेशा रहते हैं? हाँ, इंदौर में हमेशा साफ़ सफाई रहती है। तीसरा है कि क्या इंदौर के सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय हर समय साफ़ रहते हैं? हाँ, यह साफ़ रहते हैं। इंदौर में जो कचरा संग्राहक सफाई मित्र आते हैं वो गीला, सूखा, प्लास्टिक का, सैनिटरी वेस्ट सब अलग अलग करके ही लेते हैं। आपके स्वच्छ विद्यालय में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है? पहला, विद्यालय में रोजाना झाड़ू लगना ज़रूरी है। दूसरा, कचरा फेंकने के लिए आप डस्टबिन का उपयोग करेंगे। तीसरा, आपके विद्यालय के सभी शौचालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सुविधा होनी चाहिए, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए और शौचालय में प्रवेश का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। उसके अलावा आपको विद्यालय में ध्यान रखना है कि पीने का पानी हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। आपके शौचालय में पानी की व्यवस्था भरपूर होनी चाहिए। आपके शौचालय में हाथ धोने की सुविधा होना चाहिए, कोई भी पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, साबुन की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। इसी के साथ में आप देखेंगे कि हर बालिका शौचालय के पास में एक डस्टबिन होना चाहिए जिसमें वो सैनिटरी नैपकिन्स को फेंक सके। उसी के अलावा आपके विद्यालय में 3R की गतिविधियां होना चाहिए, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो है आपको इंश्योर करना है। उसी के साथ में आपके विद्यालय में कचरे का पृथक्करण होना चाहिए, जो कि गीला, सूखा, प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक वाले माध्यम में हमें अलग अलग करना है। उसी के साथ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, डिस्पोजल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जितना भी गीला कचरा स्कूल में जनरेट हो रहा है उसकी आपको कंपोस्टिंग करनी है। उसी के साथ में स्कूल में सौंदर्यकरण का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप 3R इम्प्लीमेंटेशन सौंदर्यकरण में आप उस गतिविधि को जो है वो बढ़ावा देते हैं तो ये स्कूल के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि स्कूल में कौन कौन से आवश्यक तथ्य होना चाहिए। उसमें पहला है कि आपकी स्कूल की कोई भी दीवार, कोई भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए, मकड़ियों के जाले उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी भी क्षेत्र में, स्कूल के किसी भी भाग में किसी तरीके का कचरा नहीं होना चाहिए, चाहे आपका बगीचा हो उसमें सारे पौधे कटाई के साथ में जो है वो साफ़ सुथरे व्यवस्थित होना चाहिए। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण है कि हमारे स्कूल में एक इंटरनल कमेटी बनी हुई होना चाहिए, जिस कमेटी के माध्यम से आप 3R की गतिविधियां जो है वो उनको संचालित करेंगे। और बिल्कुल साथ ही साथ सबके लिए पृथक शौचालय की आवश्यकता है। स्कूल को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है और जागरूकता के लिए वो पोस्टर कंपटीशन और स्कूल के इन हाउस इवेंट्स कर सकते हैं।
जागरूकता के संदेश के साथ साथ स्कूल में अलग अलग जगह पर अलग अलग डस्टबिन होना भी जरूरी है, और साथ में गीला, सूखा, प्लास्टिक का और अन्य कचरा उसका सेग्रीगेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वेस्ट टू कंपोस्ट बनाना है, जैविक कचरे से खाद बनानी है। हमें इसके बाद यह ध्यान रखना है कि हर डस्टबिन की सफाई रोजाना रूप से स्कूल में होना चाहिए। किसी भी तरीके की पॉलीथीन का उपयोग स्कूल में नहीं होना चाहिए। और हमारे स्कूल द्वारा इंदौर नगर निगम के माध्यम से जो 2021 में प्रतियोगिता जो हमारी चलाई जा रही है उसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा स्कूल उसमें भाग लें, ये हमें ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में बनी हुई स्वच्छता समिति का भाग बनना है और उसमें अपनी गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। सभी विद्यार्थियों को अपने मम्मी पापा के मोबाइल फोन पर, यदि उनके पास नहीं है तो उस पर 311 ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप नगर निगम इंदौर द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट में भी भाग लेकर बहुत सारे पुरस्कार जीत सकते हैं और इंदौर की स्वच्छता में योगदान तो दे ही सकते हैं। स्वच्छ मंच पर आप अपने आप को रजिस्टर करिए, वो आपको कैसे करना है सर बताएंगे। बहुत आसान तरीका है, आप स्वच्छमंच.in पर जाइए, आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है या आप अपने नाम से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, उसको आप एंटर करिए आपके ओटीपी को, और उसके बाद में आप अपना ईमेल डाल दीजिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए, उसको रीटाइप कर दीजिए। आपके लिए तो बड़ा आसान है ये करना। तो अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपके घर में कोई गतिविधि कर रहे हैं, स्कूल में कोई गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक गतिविधि को स्वच्छ मंच पर आप चिन्हांकित कीजिए। बिल्कुल कीजिए, जरूर से।